दोस्तों, चीन अपनी विस्तारवादी नीति अपनाने में पीछे नहीं हटता है। भारत के साथ पूर्वी लद्दाख में जारी गतिरोध के बीच चीनी सेना उत्तराखंड के ऑपोजिट नीति दर्रे के नजदीक अपने इलाके में कैंप तैयार कर रही है। जानकारी के मुताबिक चीन की पीएलए सेना इस इलाके में रोड निर्माण के साथ साथ हेलीपैड भी बना रही है। तो वहीं चीन उत्तराखंड के ऑपोजिट मिडिल सेक्टर को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने की भी कोशिश कर रहा है। चीन की इन हरकतों से ये तो साबित हो जाता है कि वो अब नॉर्दर्न और ईस्टर्न सेक्टर के बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा के शांत इलाकों में भी एंट्री कर रहा है। चीन लगातार भारत के काफी नजदीक एयरपोर्ट, एयर स्ट्राइक, मिलिट्री बंकर से लेकर हेलीपैड तक का इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू कर चुका है, जिन्हें चीन भारत के साथ युद्ध में इस्तेमाल करेगा। राजनीतिक रूप से बेहद अहम इस इलाके में भारतीय सेना को मात देने के लिए पिछले 1 साल में चीन ने नए सैन्य और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिए हैं, जिन्हें वो बहुत तेजी से अपने सैनिकों को इलाके में जब चाहे तब भेज सकता है। इसी बीच चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा के 150 मीटर के दायरे तक पहुंच गया है। चीन ने एलएसी के 150 मीटर के दायरे में एक सड़क का भी निर्माण किया है, लेकिन भारत भी अब चीन के इन मंसूबों को समझने लगा है। भारत भी अब बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी जोर शोर से ध्यान दे रहा है। एयर बेस जैसी कई रणनीतिक परियोजनाओं पर काम कर रहा है। फॉरवर्ड एरिया में सैनिकों और युद्ध सामग्री को तेजी से पहुंचाने के लिए कुछ सालों से भारत ने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर धीरे धीरे लगातार सुधार किया है। वैसे भारत अभी भी बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में चीन के मुकाबले बहुत पीछे है, लेकिन वो लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक 3488 किलोमीटर लंबे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊंचाई वाले विवादित क्षेत्रों में रोड और एयर कनेक्टिविटी के मामले में चीन के दबदबे को लगातार चुनौती दे रहा है। नई दिल्ली में पिछले साल 255 किलोमीटर लंबे DSTBO रोड का निर्माण किया गया था। DSTBO रोड पर 37 पुलों का निर्माण भी किया गया है, लेकिन अब भारत LAC से 50 किलोमीटर की दूरी में यानी उत्तराखंड में बनाए गए नैनी सैनी एयरपोर्ट को DGCA के द्वारा अप्रूवल भी मिल चुका है। DGCA यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जो आम तौर पर भारत के जितने भी सिविल एविएशन सेक्टर हैं। और आपको बता दें कि DGCA के अप्रूवल के बिना कोई भी एयरपोर्ट या कोई भी नए एयर कॉरिडोर को बनाया नहीं जा सकता। अब DGCA के द्वारा उत्तराखंड में नैनीसैनी एयरपोर्ट को अनुमति दी गई है कि असल में उत्तराखंड को भारत के अन्य राज्यों के साथ जोड़ने वाला है। खासकर सीमा के करीब रहने वाले लोग और बॉर्डर कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए इस एयरपोर्ट को बनाया गया है। भारत का ये एयरपोर्ट इसलिए भी खास है क्योंकि ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है। मतलब ये सीमा के इतने पास है कि इसकी मदद से आसानी से सैनिकों को भी सीमा तक पहुंचाया जा सकता है और इमरजेंसी के वक्त यानी युद्ध के वक्त इस एयरपोर्ट का मिलिट्री एयरपोर्ट के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए इस एयरपोर्ट को न सिर्फ सिविल एविएशन के इस्तेमाल के रूप में देखा जा रहा है, बल्कि डिफेंस और टूरिज्म के लिए भी इस्तेमाल में इसको लिया जाएगा। और यहाँ पर DGCA के अप्रूवल का मतलब ये होता है कि ये जो एयरपोर्ट है वो अब एयर ऑपरेशन के लिए तैयार है, यानी अब इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल भारतीय वायुसेना एयरबेस के रूप में भी कर सकती है। इस एयरपोर्ट को बनाकर भारत ने चीन को यह संदेश दिया है कि अगर चीन सीमा पर मिलिट्री बेस और एयरबेस को बना सकता है तो भारत भी उससे एक कदम आगे है। तो बिल्कुल सीमा के करीब अपना एयरबेस बना सकता है, अपना एयरपोर्ट बना सकता है। एक समय था जब भारत की सीमा के नजदीक चीन ऐसे एयरपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता था, लेकिन उसके जवाब में भारत कभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं बना पाता था। आपको बता दें कि साल 2012 तक 73 सड़कें बन जानी थी, लेकिन हर मौसम में चलने लायक रणनीतिक तौर पर अहम 73 सड़कों में से इनको बनाने की योजना करीब 2 दशक पहले ही तैयार कर ली गई थी। कुल 4643 किलोमीटर लंबी इन 73 सड़कों को बनाने के लिए सबसे पहले 1999 में मंजूरी दी गई थी। साल 2006 में फैसला हुआ कि 2012 तक इन सभी 73 सड़कों का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा, जबकि
दिसंबर 2022 तक बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जिम्मे सभी 61 सड़कों को पूरा करने का लक्ष्य है। चीन अपने फाइटर जेट की पार्किंग के लिए कुछ एयरबेस के पास पहाड़ खोदकर सुरंग भी बना रहा है। शायद आपको पता ना हो, लेकिन तिब्बत में ही चीन ने 14 एयरबेस बना लिए हैं। इसके अलावा रेल नेटवर्क और 58,000 किलोमीटर लंबी सड़कों का जाल भी तैयार कर लिया है। ऐसे में भारत ने भी तेजी से चीन से लगी सीमा पर मिलिट्री एयर बेस और रोड कनेक्टिविटी को बनाकर ये दर्शा दिया है कि अगर चीन इन्हें बनाकर भारत को डरा सकता है तो वो भी इसकी गलतफहमी दूर कर सकता है। तो दोस्तों, भारत के इन सभी कार्यों के लिए आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।